हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहां पे अब हम लोग किसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट टॉप, डिफरेंट प्रोसेस इन डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन से लॉ में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए देख रहे हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ किसकी बात कर रहे होंगे? डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे कि किस तरह से मेरे पास देखने के लिए मिलेगा। जिसमें से फर्स्ट ऑफ प्रोसेस हम किसकी बात करेंगे? आइसोबरिक की बात करेंगे, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते चलते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में मेरे पास किस तरह से दिखता है? आपको मालूम है कि इसमें प्रेशर कैसा होता है? मेरे पास कांस्टेंट होता है। प्रेशर कैसे होता है इस वाली प्रोसेस में? आइसोबरिक में आपको ये मालूम है कि प्रेशर कैसा होगा मेरे पास हर इंस्टेंट में, चाहे जो हो जाए, मुझे प्रेशर कैसा मेंटेन रखना है? कांस्टेंट मेंटेन रखना है। कैसा मेंटेन रखना है? कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो आपको मेरे पास मालूम है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आप लिखते हो, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है और रेडबर्ग कांस्टेंट भी फिक्स रहेगा। तो अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो मुझे ये ऐसा चीज मालूम है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। मतलब पहले ऑफ स्टेट पे जो भी वॉल्यूम दिखेगा वो मेरे पास P इंटू वी की जो वैल्यूएशन है वो T1 के इक्वल होगी। सिमिलर ऑफ अगले स्टेप में मैं कितना लिखूंगा? P इंटू वी टू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? T2 के इक्वल हो जाएगी। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है? वॉल्यूम होता है। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि V1 अपॉन ऑफ V2 की जो वैल्यूएशन है वो T1 बाई ऑफ किसके इक्वल है मेरे पास? T2 के इक्वल है। ऐसा कंसिडरेशन ऑफ मेरे पास देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करें तो ये हमें किस किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे ये कहा जाए कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का कर्व अगर मैं देखना चाहता हूँ, किसके बीच का? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। तो मेरे पास वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, लेकिन बट प्रेशर तो फिक्स है। अब प्रेशर ऑफ फिक्स है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, मेरे पास प्रेशर कैसा रखा हूँ? कांस्टेंट रखा हूँ। ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट है और ये पोजीशन नंबर कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मेरे पास फाइनली वो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है। तो ये प्रोसेस किसके लिए मेरे पास? कंप्रेशन के लिए। किसके लिए मेरे पास? कंप्रेशन की प्रोसेस के लिए ये चीज होती है। उसी तरह से अगर मैं दूसरे ऑफ स्टेप के लिए बोलूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर से इस तरह से ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और मैं अब कहाँ पर? इनिशियली ऑफ यहाँ पर था और फाइनल ऑफ मैं किसी पोजीशन पे हूँ। तो ये मेरे पास किसके लिए होगा? एक्सपांसन के लिए होगा। किसके लिए होगा मेरे पास? ये एक्सपांसन के लिए होगा। अगर ये मेरी फोटो के नीचे आ गया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना पता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखने का, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बाद दूसरे ऑफ स्टेप में देखते हैं कि हमारे पास इसी के लिए, किसके लिए? इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हम देखते चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड ऑफ किसके लिए हम लोग देखते हैं? कूलिंग के लिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग के लिए इन आइसोबरिक ऑफ प्रोसेस पे देखते हैं कि मेरे पास किस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, अगर टेम्परेचर मेरे पास कैसी है? एक इंटरनल एनर्जी है। टेम्परेचर एक कैसी है मेरे पास? टेम्परेचर एक इंटरनल एनर्जी है। तो टेम्परेचर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इंटरनल एनर्जी के। तो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी के लिए सेम प्रोसेस दिखेगा। तो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो मेरे पास आइसोबरिक को मेरे पास किसके लिए? हीटिंग के लिए पहले हो। हीटिंग में कैसा होगा? और एक साइड ऑफ मैं किसके लिए देख रहा हूँ? कूलिंग के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी में
हीट ऑफ अगर मेरे पास किए हो तो हीट ऑफ मेरे पास टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, तो उसका चेंजिंग की वैल्यूएशन ऑफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कूलिंग में टेम्परेचर क्या हो रहा होगा मेरे पास, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसमें, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी इन आइसोबरिक प्रोसेस पे ही सब बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, आइसोबरिक ऑफ प्रोसेस पे ही बात कर रहे हैं। हीटिंग ऑफ किसके लिए है, आइसोबरिक के लिए, और ये भी किसके लिए मेरे पास, आइसोबरिक के लिए ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, तो हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बट मेरे पास अगर कूल किया तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में मेरे पास वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। अब देखो, जैसे आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ एक चीज और होता है, वॉल्यूम एंड कौन से की बात कर रहे होंगे, वर्क डन की बात करेंगे। तो अगर हीट ऑफ एनर्जी दे रहे हो तो वर्क डन मेरे पास वॉल्यूम कैसा होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेरे पास अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो गैस चेंबर एक हाइट से पिस्टन ऑफ दूसरी ऑफ हाइट तक जा रहा है, तो इस कंडीशन पे वर्क डन बाय ऑफ गैस कौन सा हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑफ गैस जो देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से इंक्रीज के बाद अगर मैं किसकी बात करूं, डिक्रीजेस की, तो वॉल्यूम क्या हुआ है मेरे पास, डिक्रीज हुआ है। और वर्क डन बाय ऑफ गैस मेरे पास कैसा हो जाएगा, यहाँ पर से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गैस फोर्स ऊपर लगाएगी बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, नीचे साइड हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट ऑफ स्टेप अगर मैं किसकी बात करना स्टार्ट करूं, थर्ड ऑफ किसके लिए देख लेता हूं मैं, हीट के लिए देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हीट की बात की जाए तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, यहाँ पे n डॉट ऑफ Cp डॉट ऑफ कितना है, डेल टी। नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है मेरे पास, Cp भी एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कैसा है आपके पास, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पर एनर्जी कहाँ पे आ रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेल टी ऑफ मेरे पास निगेटिव हो जाएगा, और डेल टी की वैल्यू अगर निगेटिव हो गई है तो Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरे पास, निगेटिव हो जाएगी। मतलब मेरे पास यहाँ से हीट ऑफ एनर्जी निकल रही होगी। इस पे क्या हो रही होगी, एडेड ऑन की बात हो रही होगी। आप सबसे शुरू पे देखो, जब हम पढ़े तब ये चीज हम टेबल देखे, और इसमें से क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमूव हो रही होगी, ऐसा कुछ कहने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो और ज्यादा इसमें से देखना स्टार्ट करते हैं कि कुछ नोट ऑफ के प्रोसेस के हिसाब से देखना स्टार्ट करें। तो सम इम्पोर्टेंट ऑफ पॉइंट में या फिर नोट के अंदर हम लोग एक चीज लिखते हुए चलते हैं कि अगर मैं इसी में से एक नोट ऑफ लिखूं तो नोट में कुछ और भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट को हम किससे फाइंड कर सकते हैं, F/2 प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ आर से लिख सकते हैं। ठीक, और तो और अगर मेरे पास आपको ये मालूम है कि एक एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी ऑफ मेरे पास कंप्रेस या स्ट्रेस हो रही है, तो आप एक और लिखते हो, बल्क मॉडुलस। इलास्टिसिटी में याद करो आप, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आप इसे कहते हो तो जहां पर से आप इसे के से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या होता था, चेंजिंग ऑफ प्रेशर अपॉन ऑफ कैसा, निगेटिव ऑफ चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दो तरह से हो सकता है, या प्रेशर में चेंजेस ऑफ, मेरे पास अगर वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो प्रेशर क्या होना स्टार्ट होगा, निगेटिव आएगा। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो मेरे पास चेंजिंग ऑफ प्रेशर कैसा हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। मतलब ये रेशियो ऑलवेज भी निगेटिव देखने को आपको मिलेगा। और अगर मैं ये बोला कि डेल पी की वैल्यू ऑफ जीरो है, मतलब प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप ये मान सकते हो कि बल्क मॉडुलस आपको कभी मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे के की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, जीरो होगी। उसके बाद अगर बात की जाए वर्क डन की बात की जाए, किसकी बात कर दी जाए, वर्क डन की बात की जाए, तो आप इसमें जानते हो कि वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ जो आपको देखने को मिलेगा वो V इनिशियल और V फाइनल, और ये मेरे पास कितना हो गया, P डॉट ऑफ कितना हो गया,
डीवी हो गया, जहां पर मेरे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रेशर है, और इसमें से अगर मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ किया तो ये वी फाइनल माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, वी इनिशियल हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रेशर के लिए ऑलवेज भी ऑफ आप कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू पी डॉट ऑफ वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। एटलीस्ट ऑफ आप इस चीज को अगर चाहो तो आप ऐसा भी तो लिखते हो पी डॉट ऑफ डेल वी, और जिसे आप लिखते हो कि पी डॉट ऑफ डेल वी इज इक्वल टू एन आर डॉट ऑफ डेल टी, जिसे आप लिख सकते हो कि एन डॉट ऑफ आर टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल। ये चीज भी आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब अगर इसी चीज को मैं इसके थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के फॉर्मेट में देखूं, तो और एक ऑफ नोट के अंदर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ कितना लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। Q की वैल्यूएशन ऑफ कितना, एन सी पी डॉट ऑफ कितना हो गया, डेल टी हो गया। और जहां पर से आप इस चीज को किस तरह से लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हो एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ कितना, डेल टी, और प्लस ऑफ वर्क डन को पी डॉट ऑफ कितना, डेल वी लिख सकते हो। और सीपी की वैल्यूएशन आपको मेयर रिलेशन से मालूम है कि इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद ऑफ मेरे पास फर्स्ट ऑफ स्टेप हुआ था, अभी पहले हम लोग आइसोबारिक देखे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारे पास कौन सा था, ये किसके लिए देखे थे हम लोग, आइसोबरिक प्रोसेस के लिए। डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला ऑफ आइसोबरिक था। अब दूसरे के लिए अगर देखना स्टार्ट किए तो हमारे पास कितना होगा, देखें इसको। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, सेकंड की बात करते हैं, जहां पे हमारे पास किसके लिए देखेंगे, आइसोकोरिक के लिए देखते हैं। दूसरा किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। और इसी को हम कौन सा बोलते हैं, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कई बार इस नाम से भी आप सुनोगे, तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वॉल्यूम कैसा मिलेगा मेरे पास, कांस्टेंट मिलेगा। वॉल्यूम कैसा मिलेगा मुझे, कांस्टेंट ऑफ मिलेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से आपको मालूम पड़ता है कि सभी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और आर भी कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक ऑफ प्रोसेस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है, जहां पे P1 अपॉन P2 का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली T1 बाई ऑफ किसके होगा, T2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये चीज ऐसा हुआ तो जब इसका डायग्राम हमें देखने को मिलेगा, तो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व ऑफ दिखाना स्टार्ट किया, या प्रेशर और वॉल्यूम के टेम्परेचर के बोल रहा हूँ, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से दूसरा ऑफ मेरे पास यहाँ पर से देखते हैं, और ये मेरे पास कौन सा होगा, कोई भी ऑफ कंडीशंस ले लो, उसमें कोई भी ऑफ दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रेशर है और ये कौन सा है, वॉल्यूम। ठीक है, जैसे आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक की हम लोग बात कर रहे थे, बस उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट है, बट प्रेशर कैसा है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और प्रेशर ऑफ कौन सा है, P2, मेरे पास इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। दूसरी कंडीशंस पे आपके पास प्रेशर ऑफ P1 है और ये कौन सा मेरे पास P2। ठीक है, अब इसमें प्रेशर ऑफ मेरे पास क्या हो रहा है, इसमें P2 की जो वैल्यूएशन है वो ग्रेटर देन ऑफ P1 है, और इसमें P2 जो है वो लेस देन ऑफ कौन सा है, P1 है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसमें प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो मेरे पास अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो मेरे पास कैसा होगा, इस प्रोसेस को जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है,
इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, आइसोकोरिक बोलते हो। कई बार अगर आपके पास लिखा हुआ आया तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास आइसोकोरिक है, ठीक है। और दूसरे ऑफ स्टेप में मेरे पास कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यही मेरे पास क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, आइसोमेट्रिक। तो आपको मालूम है आइसोकोरिक कौन से में, यहाँ से एक पॉइंट ऑफ निकल के आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ऑलवेज भी पी फाइनल की जो वैल्यूएशन होगी वो ग्रेटर देन होगी पी इनिशियल के। ये न्यूमेरिकल्स पे या वर्डिंग पे जब ये खेल रहता है तो ये हमारे पास एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक लिख के दिया होता है, एक्चुअल में दोनों का मतलब एक ही होता है कि मेरे पास वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। बट आइसो कौन सा मैट्रिक में अगर बात की जाए तो इसमें जो देखने को मिलेगा उसमें फाइनल ऑफ प्रेशर कैसा होगा, लेस देन होगा कौन से, इनिशियल ऑफ प्रेशर से। बस ये चीज ऑफ डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें कैसी है, सेम। ठीक है, चल फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट ऑफ पोर्शंस पे जैसे चले तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड किसके लिए, कूलिंग के लिए अगर बात करते हैं तो मेरे पास क्या क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो इसी पे देखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग नहीं है, बस इसी के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, और किसकी बात करें, कूलिंग की बात करें। किसकी बात करें, हीटिंग और कूलिंग की बात करें। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग की बात करें तो मेरे पास टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबसे पहले मैं किसके लिए देखूंगा, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो मेरे पास कैसा, अगर हीटिंग की इवेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, हीट की इवेंट कर रहे हो, तो आपको हमेशा मालूम है कि मेरे पास दोनों कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। दोनों क्या करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और डेल्यू भी इंक्रीज करेगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आइसोकोरिक हीटिंग कह लो या आइसोकोरिक ऑफ कूलिंग कह लो। अगर नहीं मेंशन है कूलिंग और हीटिंग के लिए तो आप यहाँ पर से प्रोसेस ऑफ समझ सकते हो कौन सा हीट हो रहा होगा और कौन सा कूल हो रहा होगा। जैसे ये कूल के लिए हो रहा होगा, ये हीट के लिए हो रहा होगा। ठीक है, और अगर मेंशन कर दिया कि ये कूलिंग और हीटिंग के लिए तो आपको कुछ नहीं देखना है, जो बोला है चुपचाप वो चलते जाना है। फिर ना आइसोकोरिक लेना है और ना आइसोमेट्रिक लिखना पड़ना है। ठीक है, ये हीट के लिए हुआ, और फिर उसके बाद किसके लिए हो गया, ये मेरे पास कूलिंग के लिए हुआ। कूलिंग में टेम्परेचर क्या करेगा, मेरे पास डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, दूसरे अमाउंट पे इसी चीज की अगर बात करें तो प्रेशर एंड वर्क की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रेशर एंड वर्क की बात करते हैं। प्रेशर एंड वर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हीट आप दोगे, जब एक सेकेंड, अगर जब आप हीट ऑफ दोगे तो आपके पास वहां पर कैसा होते जाएगा, मेरे पास पिछले वाले में वॉल्यूम और वर्क की बात हुई थी, लेकिन इस बार किसकी बात करेंगे, प्रेशर एंड वर्क की बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन तो आपके पास हमेशा कैसा मिलना है, जीरो मिलना है। इसमें भी वर्क डन जीरो मिलना है और इस पे भी वर्क डन जीरो मिलना है। इसमें प्रेशर कैसा रहेगा मेरे पास, इंक्रीजेस होगा। कैसा रहेगा मेरे पास, इंक्रीज होगा हीटिंग में। और इस पे प्रेशर ऑफ कैसा होगा मेरे पास, डिक्रीज होगा। कैसा होगा मेरे पास, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे ऑफ स्टेप पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास किसकी बात हो रही होगी, हीट की बात हो रही होगी। तो जो भी हीट ऑफ एनर्जी आप यहाँ पर दोगे, Q इज इक्वल टू ऑफ एन डॉट ऑफ सी बी डॉट ऑफ, आप कितना लिखते हो, डेल टी लिखते हो। सी बी जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे होता है, और डेल टी ऑफ अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो Q की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव, मतलब ये हीट एनर्जी एड ऑन हो रही है। और अगर इसकी बात की जाए तो Q डॉट ऑफ एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ डेल टी हो गया, और जहां पे Q की वैल्यूएशन ऑफ कौन सी हो गई आपके पास, निगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ कैसी आपके पास है, निकल रही है। और ये कैसी हो रही है, मेरे पास सिस्टम में एड ऑन हो रही है। एक किसकी बात हो रही है, एक एड ऑन की बात हो रही है और एक एग्जिट होने की बात हो रही है। ठीक है, चल
उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ हम लोग सिर्फ नोट के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पर इससे पिछले वाले में जैसे नोट देखे थे बस उसी तरह से छोटे छोटे नोट की बात बस पे कर। ठीक। तो अगर नोट की बात कर ले हम लोग यहाँ पर तो हमारे पास कैसा ये आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होगा वो F बाई ऑफ 2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास R हो जाएगा। ठीक। अब बल्क मॉडुलस की बात करोगे आप तो बल्क मॉडुलस में प्रेशर तो चेंजेस हो रहा होगा। तो जहां पे आप बल्क मॉडुलस ऑफ फॉर इलास्टिसिटी की बात करोगे जहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर बात करोगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी की अगर बात करोगे तो जहां पर k इज इक्वल टू डेल पी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा डेल वी अपॉन ऑफ वी हो जाएगा और ये निगेटिव ऑफ में सिंबल देखने को मिलेगा। जहां पे चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो आप ये लिख सकते हो कि के की वैल्यूएशन जो होगी ये इनफाइनाइट होगी। पिछली कंडीशंस पे कांस्टेंट ऑफ प्रेशर था जहां पे बल्क मॉडुलस की वैल्यूएशन मेरे पास कितनी थी जीरो थी और यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी या इलास्टिसिटी कितनी लानी पड़ेगी इनफाइनाइट। उसी के बाद तीसरे कंडीशंस पे अगर आपके पास वॉल्यूम कैसा है कांस्टेंट है तो आप लिखते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट ऑफ डीवी हो गया और कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम हो गया तो रेट ऑफ चेंज ही नहीं आएगा तो जहां से वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होगा आप ये देख लो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अगर बात की जाए तो वहां से हम ये देखने को पाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स पे अगर यहाँ पर देखने को हमें जो मिलेगा वो Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ कितना देखने को मिलेगा W। जहां पर से Q की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली ऑफ लिख सकते हो या देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ देखने को मिलेगी। ये सब हम पीछे देख चुके हैं तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस करने के मूड पे नहीं हूँ कि एन डॉट ऑफ सी पी डॉट ऑफ डेल टी प्लस ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये क्यू तो रहेगा जहाँ पे डेल यू ही उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ डेल टी और ये जीरो हो जाएगा तो इसका कोई लेना ही देना नहीं मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वही उसकी हीट ऑफ एनर्जी के लिए देखने को मिलेगा। बाकी आपके पास वहां पर इससे पहले आप देख चुके हो रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ या फिर एडियाबेटिक ऑफ रेशियोज के साथ आप जैसे ये देख चुके हो कि Q इज इक्वल टू एन डॉट ऑफ कितना लिखते हो सीवी की वैल्यूएशन R बाई ऑफ गामा माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ डेल टी लिखते हो या फिर इसी के इंटरनल एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ आप और एक चीज लिख सकते हो कि आपके पास यही वैल्यूएशन ऑफ कौन सा पी फाइनल माइनस ऑफ वी फाइनल और माइनस ऑफ पी इनिशियल सॉरी पी फाइनल इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल और वी इनिशियल अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ 1। ये भी तो आप लिख सकते हो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये सब हम देख चुके हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद सिर्फ एक लास्ट ऑफ देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है चलो। अब जैसे इसकी थर्ड कंडीशन को हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास कौन सी थी आइसोथर्मल। कौन सी कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूएशन किसके इक्वल होगी जीरो के इक्वल। यह कैसा टेम्परेचर कैसा होगा मेरे पास कांस्टेंट होगा। कैसा होगा मेरे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब देखो अगर ये चीज हुआ तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन सी एसेंशियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन एसेंशियल कंडीशन फोर ऑफ हमारे पास किसके लिए देखना है एसेंशियल कंडीशन फॉर थर्मोडायनेमिक ऑफ कौन सी प्रोसेस के लिए एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलेगा। ठीक है। जैसे
इसके अंदर दो एक मैंडेटरी ऑफ कंडीशन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस काफी स्लो होना चाहिए एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, और एक ऐसी वॉल होनी चाहिए जो हीट का मेरे पास क्या कर सके, एक्सचेंज ऑफ कर सके। तो जो उसमें से फर्स्ट ऑफ जो कंडीशन होगी, जो सबसे फर्स्ट ऑफ कंडीशन होगी, उसमें कैसी होगी कि द वॉल of the container the wall of the container the wall of the container must be the wall of the container must be perfectly conducting perfectly conducting to allow free free exchange to allow free exchange to allow free exchange of heat to allow free exchange of heat between the gas between the gas and its surrounding and its surrounding। ठीक। तो ये क्या बोलता है कि मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें हीट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज हो सके गैस और उसके सराउंडेड के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ये मैंडेटरी कंडीशन है। उसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन और expansion should be should be so so slow या वेरी स्लो कर सकते हैं, so as to provide so as to provide so as to provide time for the for the exchange of heat exchange of हीट। ठीक। तो ये प्रोसेस काफी स्लो होनी चाहिए और अपने सराउंडेड के रिस्पेक्ट में गैसेस हीट ऑफ एनर्जी क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। ठीक। उसी तरह से अगर मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का अगर मैं इसका कर्व देखना स्टार्ट करूं तो ये कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, एक हाइपरबोला की तरह से इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर से ये T1 हुआ, एक T2 हुआ और एक कौन सा हुआ, T3 हुआ। आप देखिए जितना ज़्यादा ऑफ इसके स्लोप की वैल्यू बढ़ते हुए जा रही होगी, मेरे पास टेम्परेचर ऑफ T1 की वैल्यूएशन ऑफ कम होगी, T2 की उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किसकी हो रही होगी, T3 की हो रही होगी। ठीक। अब बात करें कि इसी तरह से जो आइसोथर्मल कर्व देखने को हमें मिलते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आइसोथर्मल कर्व जो देखने को मिलते हैं ये बहुत कुछ हमें दिखाएंगे। ठीक है। देखो अभी जो नोट्स हम लिखेंगे आगे चल के वो नोट में हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आइसोथर्मल ऑफ सॉरी आइसोथर्मल कर्व की बात करें या स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की बात करें तो मैं यहाँ लिखते चलता हूँ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो एक मेरे पास कौन सा हुआ, प्रेशर हुआ और एक कौन सा हुआ, वॉल्यूम। एक प्रेशर हुआ एक वॉल्यूम हुआ। इस कर्व को कुछ इस तरह से दिखाते हैं और एक लाइन ऑफ मैं लेता हूं जो कि टेंजेंट ऑफ हो इस कर्व के, और ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, थीटा।
अगर ये थीटा है तो मुझे इस थीटा की वैल्यूएशन ऑफ कैसे मिलेगी? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि क्वेश्चन में खुद ही आपको मेंशन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पी डॉट ऑफ वी का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर मैं इससे टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे ये एक कांस्टेंट ऑफ है जो कि पी डॉट ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाई ऑफ कौन सा हो गया, डी टी हो गया। कैसा हो गया? डी टी हो गया। या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों टाइम पे डिपेंड तो कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में ये मेरे पास वेरी करवा रहा हूँ मैं हीट ऑफ एनर्जी जब दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जहाँ पे अगर मैं इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास यहाँ पर अगर कांस्टेंट को, टेम्परेचर बोल रहा हूँ सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। और जहाँ पे ये टू फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम पे बट इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास ये आइसोथर्मल केसेस है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट होगी। तो अब मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड जरूर है लेकिन ये दोनों फंक्शन ऑफ नहीं है इसके। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि पहले प्रेशर को एज इट इज ऑफ लिखने दिए, पहले dv बाई ऑफ dt प्लस हो, फिर वॉल्यूम ऐसे ही रहने देते हैं और टेम्परेचर की जगह सॉरी प्रेशर को डिफरेंशिएट करते हैं और ये कितना हो गया? जीरो। जहाँ पर से हम इसे लिख सकते हैं कि पी डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डॉट ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास? डीपी हो गया। जहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि डीपी बाई ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई वी, जो कि क्या होगा? स्लोप होगा। और स्लोप के साथ एक चीज और होगा कि यही मेरे पास कौन सा होगा? टेन थीटा। नेगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि स्लोप ऑफ डिक्रीजिंग है। कैसा है मेरे पास? स्लोप डिक्रीजिंग है। तो मुझे दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक इस इक्वेशन की और एक इस इक्वेशन की। इस चीज को और थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं, पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट ऑफ कौन सा डी पी का जो समेसन होगा ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से हम इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसी चीज को मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ये इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, या टेन थीटा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। इसी चीज को मैं थोड़ा और चेंज करके लिखता हूँ, जहां पर अब हम नोट्स में देखें कि नोट में हमारे पास क्या क्या पॉइंट निकल के आता है। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट, अब मेरे पास स्पेसिफिक हीट आएगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ जीरो होगी। तो अगर ये मैं देखूंगा कुछ देर में कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर वर्क डन की बात करें यहाँ पे, तो आप देख चुके हो इससे पहले जब हम लोग शुरू में देख रहे थे कि आइसोथर्मल की कंडीशंस में क्या हो रहा था, तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन आप लिखते हो वो कितना लिखते हो? वी इनिशियल वी फाइनल पी डॉट ऑफ डी वी, जिसे हम लिख सकते हैं कि एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी, और ये एल एन हो गया वी फाइनल अपॉन ऑफ वी इनिशियल, या इसी को लिख रहे थे आप 2.303, और ये कितना हो गया मेरे पास? लॉग ऑफ द बेस 10, और ये वी फाइनल अपॉन ऑफ वी इनिशियल, और इसकी वैल्यूएशन को हम एन डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ टी भी लिख सकते थे। ऐसी कंडीशंस पे था। अगर एरिया अंडर ऑफ कर्व की बात कर रहे थे कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज था, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस था, तो आप ये लिख सकते हो कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा था कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर में, तो मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो वर्क डन कैसा था हमारे पास? पॉजिटिव था। अगर इसी में वॉल्यूम ऑफ क्या हो रहा था मेरे पास? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने पे वर्क डन कैसा आ रहा था हमारे पास? निगेटिव था। कैसा था? निगेटिव। दूसरी कंडीशन पे यहीं पर हम किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट में चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ जीरो होगी, जहां से हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एन डॉट ऑफ सी वी डॉट ऑफ कितना होता है? या सी ऑफ बस आप लिख लो, या यहाँ पर से अगर आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम नहीं है, कांस्टेंट ऑफ प्रेशर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो बुरी से बुरी हालत में आप Q इज इक्वल टू मास इंटू ऑफ कैसा? स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी।
चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ये तो लिख ही सकते हो आप। जहां से सी की वैल्यूएशन ऑफ आप कितना लिखोगे, क्यू बाय ऑफ एम डॉट ऑफ डेल टी। जहां से डेल टी की वैल्यूएशन ऑफ जीरो हो गई तो सी अपॉन ऑफ जीरो ये इनफाइनाइट आएगा, जहां से आप ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए उसकी इंटरनल ऑफ एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होता। ठीक, अब इसके बाद दूसरी कंडीशंस पे चलते हैं, और एक नेक्स्ट कंडीशंस पे जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल के इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करूं तो आपको सबसे सिंपल सा एक फॉर्मेट दिखा था, पी डॉट ऑफ कितने की बात कर रहे हैं, पी डॉट डी वी प्लस ओ कितना, वी डॉट ऑफ डी पी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर मैं इसी चीज को सॉल्व किया तो पी डॉट ऑफ डी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डॉट ऑफ कितना हो गया, डीपी हो गया। अगर मैं इसी चीज को और अच्छे से देखना स्टार्ट किया तो हमारे पास ये कितना देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ डीपी अपॉन ऑफ ये डीवी, और इसके भी डिनोमिनेटर में कौन सा दिख गया, वी दिख गया। तो अगले ऑफ स्टेप में आप जैसे ही इसे देखोगे तो ये आपको स्ट्रेस के इक्विवेलेंट दिखता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी ऑफ जब आप बात कर रहे होते हो तो ये आपके पास स्ट्रेस के इक्वल होता है, और ये कौन सा हो गया आपके पास, स्ट्रेन हो गया, जिसे आप क्या कहते हो, इसी चीज को इलास्टिसिटी ऑफ कहते हो। तो जहां से आप समझ पा रहे हो कि मेरे पास प्रेशर की जो वैल्यूएशन है वो इलास्टिसिटी के इक्वल है इन आइसोथर्मल केसेस में। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि आइसोथर्मल कौन सा, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कौन सा, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो होगी वो इक्वल होगी किसके, इज इक्वल टू प्रेशर के होता है। किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसमें एक लास्ट पॉइंट, एक सेकेंड, लेकिन मुझे इसे थोड़े अलग कलर से दिखाने दो आप, ताकि आप ऐसा हो कि जब भी कॉपी पलटो तो आपको ये दिख जाए कि आइसोथर्मल में जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक, अब अगर मैं सबसे लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ तो सबसे लास्ट पॉइंट पे कौन से की बात करेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बोलता है कि अगर सिंपल सा Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू है, तो आप सिंपल से समझ सक रहे हो कि इंटरनल ऑफ एनर्जी कोई भी ऑफ मेरे पास यहाँ पर चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूएशन ऑफ जीरो है। मतलब यहाँ पर से मेरे पास ये कह सकता हूँ मैं इसे कि ये Q इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वैल्यूएशन कि मेरे पास Q इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो गया, W के इक्वल हो गया। मतलब जितनी ऑफ इंटरनल एनर्जी दूंगा वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, वर्क डन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस किसका होता है, मेरे पास आइसोथर्मल की कंडीशन पे देखने के लिए होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, 2 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आइडियाबैटिक प्रोसेस इसी के अंदर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन दोनों एक पार्ट में होंगे। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।